नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेस ऑफ ट्रूथ में। 26 जनवरी 1950 को संविधान को अपनाकर खुद को एक लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित किया था। और आप यह भी जानते होंगे कि हमारे संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, जो काफ़ी समय होता है। लेकिन हमारा संविधान, कानून, नियम ये सब बनने के बाद क्या हम सब सुरक्षित हैं? है या नहीं? इन सब का विचार और फैसला आप स्वयं कीजिएगा। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे मुद्दे उठाने जा रहा हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। समय था सन 1973 का। उस समय हुआ था देश का सबसे चर्चित रेप केस, अरुणा शानबाग रेप केस। मुंबई के एक अस्पताल में काम करने वाली नर्स अरुणा का उसी अस्पताल में एक सफाई कर्मचारी सोहनलाल बर्था ने सोडोमी, जिसे अप्राकृतिक सेक्स के रूप में भी कहा जाता है, रेप किया था। लेकिन उस समय सोडोमी को कानून अपराध की श्रेणी में नहीं रखा था, जिस वजह से सिर्फ चोरी और हत्या के आरोप में 7 वर्ष की सजा हुई सोहनलाल बर्था को, और उसके बाद वो आज़ादी की जिंदगी जी रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अरुणा शानबाग, जो उस रेप केस के बाद 42 साल तक कोमा में रही और उनके पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। दूसरा केस था मथुरा रेप केस। आजाद भारत का एक ऐसा रेप केस जो भारत को शर्मसार करने के लिए काफी है। 1972 में महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में मथुरा नाम की आदिवासी लड़की का 2 सिपाहियों ने बलात्कार किया था। इस मामले में उस लड़की के बारे में कहा गया कि उसे कई लोगों के साथ संबंध बनाने की आदत है। इसे मानते हुए जिला अदालत ने दोनों को बरी करने का फैसला सुनाया। यहीं बात खत्म नहीं होती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसले को सुरक्षित रखा, जिसमें सिपाहियों को कोई सजा नहीं हुई। लेकिन इसके बाद हुए आंदोलन के फलस्वरूप भारतीय दंड संहिता में बलात्कार को लेकर कानून में सुधार जरूर हुआ, लेकिन उस पीड़िता को कभी भी न्याय नहीं मिला। अब आता है तीसरा केस, प्रियदर्शनी मट्टू रेप और हत्या केस। यह मामला है 1996 का। 25 साल की प्रियदर्शनी दिल्ली में कानून की पढ़ाई कर रही थी, जिसका संतोष कुमार सिंह ने उसी के घर में बलात्कार व हत्या कर दी थी। इस केस में स्थानीय अदालत ने संतोष को बरी कर दिया था, लेकिन मीडिया के दबाव के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने स्थानीय अदालत के फैसले पर रोक लगा फांसी की सजा सुनाई। माना जाता है यह पहला फैसला था जिसमें मीडिया के कारण किसी पीड़िता को न्याय मिला था। अब हम बात करते हैं चौथे रेप केस की, अंजना मिश्रा रेप केस। 1999 में हुआ अंजना मिश्रा रेप केस पहला हाई प्रोफाइल रेप केस है। यह हाई प्रोफाइल रेप केस उड़ीसा में हुआ था। अंजना मिश्रा एक IFS अधिकारी की पत्नी थी, जिन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से राज्य के महान्यायाधिवक्ता इंद्रजीत रॉय के खिलाफ 1972 में रेप का प्रयास करने की शिकायत दी थी। लेकिन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इंद्रजीत पर कोई कार्रवाई करने के बजाय उनका बचाव किया था। अंजना मिश्रा 1999 में भुवनेश्वर जा रही थी। तभी 3 लोगों ने अंजना की पत्रकार दोस्त, जिसके साथ वह यात्रा कर रही थी, उसी के सामने उसका सामूहिक बलात्कार किया। मामले की CBI जांच होने के बाद इंद्रजीत रॉय को रेप के प्रयास में 3 साल की सजा हुई, जबकि रेप करने वाले 3 आरोपियों में से 2 को आजीवन कारावास की सजा हुई और एक आरोपी का अभी तक पता भी नहीं चल पाया है। अब आते हैं 5वें रेप केस पर, सौम्या रेप केस। सौम्या केरल के एर्नाकुलम से सोरनूर एक रेल में जा रही थी। तभी गोविंदाचामी नामक शख्स ने उसे लूटने के उद्देश्य से हमला किया था। इस मामले में आरोपी ने सौम्या का सिर रेल के दरवाजे में दबाकर कुचल दिया था और फिर उसे ट्रेन से नीचे फेंक दिया था। आरोपी गोविंदाचामी ने उसे ट्रेन के नीचे फेंकने के बाद खुद भी कूद गया था।
और फिर सौम्या की तलाश की और फिर पास के जंगल में ले जाकर उसकी बुरी तरह से बलात्कार किया था। ट्रेन से फेंके जाने और बलात्कार का शिकार हुई सौम्या को गंभीर चोट होने से उस दिन में मौत हो गई थी। इधर गोविंदाचामी को अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई। हमारे देश में ऐसे और भी बहुत से केस हैं, जैसे स्कारलेट किलिंग रेप केस, जो विदेश से आई हुई महिला का गोवा के अंदर रेप किया गया और मार दिया गया। इमराना रेप केस, वहीं निर्भया गैंग रेप केस और भी बहुत से ऐसे आए दिन आते रहते हैं। आप सभी विचार कीजिए, 26 जनवरी 1950 से और 26 जनवरी 2025 तक हमें 75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन हमारे लोकतंत्र, हमारे गणतंत्र और हमारे कानून में कितना बदलाव हुआ है, हम कितने महफूज हैं। आप सभी विचार कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए केस पर कोई नई बात लेकर।